मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें। भ्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, रेडिएटिंग लाइट हूँ। अपने सच को जानते हुए इसके साथ कनेक्ट हो जाएं कि जो भी हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे, उसकी वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैल रही हैं। और मैं आत्मा एनर्जी हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने ऊंचे सम्मान में स्थित हो जाएं। और मुझ में ताकत है अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने की और उसको चारों ओर रेडिएट करने की। मुझ में ताकत है अपने चारों ओर के वायुमंडल को परिवर्तन करने की, और जैसा हम चाहें वैसा अपना वायुमंडल बना सकते हैं। और मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ। मैं सदा हूँ। जैसी एनर्जी हम बना लेंगे, जैसे संस्कार बना लेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है, लेकिन इसकी भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई कर रहे हैं। तो शरीर का भी ध्यान रखते, लेकिन समझ आ गई सारी वैल्यू मुझ आत्मा की है। मैं हूं तो ये शरीर काम कर रहा है। मैं आत्मा इससे निकल जाती हूं तो ये शरीर केवल एक मिट्टी है। इस स्मृति से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण क्रॉस करते हम पहुंचते हैं निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। हम आत्माओं का घर। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। हम अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं, और बाबा के पास बैठे अपने सारे दिन को रिवाइज करें। कैसे बीता हमारा सारा दिन, हमारा मन बुद्धि कहाँ कहाँ विजिट करने गया। जो सुबह हमने अपने लिए होमवर्क लिया था, उसमें हम कितना सक्सेसफुल हुए। सारे दिन को स्कैन करते हुए एक एक बात को अपने पिता को देख करके हल्के हो जाएं, और बाबा को सुनाकर फिर अपने में शक्ति भरते हुए देखें। जो हम खुद में चेंज करना चाहते हैं, वो ताकत हमें परमात्मा पिता से मिल रही है। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं, और सारी ग्लोब को साक्षी होकर के देखें। ये बेहद की स्टेज है जहां पर हम आत्माएं आकर पार्ट प्ले करते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में ये पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी फैल गई है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। विजुलाइज करें, मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं राजा हूँ, सहज योगी, निरंतर योगी आत्मा हूँ। और जो शक्तियां अपने पिता से लेकर आए, विजुलाइज करें मुझ आत्मा से निकल सारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं।
हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा मालिक बनकर भ्रुकुटी पर विराजमान हूं, देखने वाली, सुनने वाली, संबंध निभाने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद से भरपूर हूं। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। इसी पर्पस के साथ हम सृष्टि पर आए थे, दाता बन करके आए थे कि सदा देने वाले देवता श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर हमने यहाँ खेल खेलना शुरू किया। सबको आत्मा रूप में देखते, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, नए को धारण करते। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं। 2 युगों तक हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित थे। हम में वो सारी रिकॉर्डिंग है, कैसे सोल कॉन्शियस होकर के पार्ट प्ले करना, कैसे सबको आत्मा देखना। हमारे में 2500 साल की रिकॉर्डिंग है कि सदा हाई वाइब्रेशंस में रहना, हाई वाइब्रेशन के थॉट क्रिएट करना। तो अपनी उन स्मृतियों को बार बार रिवाइज करते, अपनी पुरानी फाइल को ऊपर लेकर आए और फिर देखें कि द्वापर के 2 पुर कब हुए, कब हम गिरती कला में आए, जब से खुद को देह समझना शुरू किया। और ये भी ड्रामा है, खेल है, ये भी होना है कि जब देह समझने लगे तो देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, अपने मन के कर्म इंद्रियों के अधीन होकर चलने लगे। आत्मा अपनी सीट से उतर गई तो मन मंत्री ने हमें चलाना शुरू कर दिया। हम कहते मन ऐसे करता, मन घोड़ा है, मन हमारा कहना नहीं मानता, मन जैसे चलाए हम उसके पीछे भागते हैं। मन के पीछे भागना शुरू किया तो हम कर्म इंद्रियों के भी गुलाम हो गए। देखना, सुनना, बोलना, इसको हमने भोगना शुरू कर दिया। जब से बाहर से सुख भोगने शुरू किए तो दुखों को भी भोगना शुरू किया, तो भोगी बन गए। संगम युग पर परमात्मा पिता आकर हमें भोगी से फिर से योगी बनाते हैं। परमात्मा पिता हमें राइट रॉन्ग की पहचान देते, हमारी क्या ऊंची अवस्था थी, कैसे हम नीचे उतरे, कैसे हम दुखी होने लगे, वो सारी डिटेल हमारी बुद्धि में भरी है। सारी पढ़ाई आकर पढ़ाई है। आदि मध्य अंत का ज्ञान अब हमारे सामने है। ज्ञान तो मिल गया, अब है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनना। जो रोज हम क्लासेस सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हमारा जीवन परिवर्तन होता जाए, हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाएं, हमारी भावनाएं शुद्ध और शुभ बनती जाएं। जैसे क्लास में सुना कि वो सारा ऑटोमेटिक है। जितना हम खुद पर काम करते, अटेंशन देते हैं, अपनी कमियों कमजोरियों को रियलाइज करके चेंज करते हैं, और जितना हम सारा दिन सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद करते हैं, हमारी बैटरी चार्ज होती जाती और चार्ज बैटरी सदा हाई वाइब्रेशंस में रहती है। अवेयरनेस के साथ उड़ चलें ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से बाहर, आवाज की दुनिया से दूर। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम शरीर की एक्सरसाइज करते, ऐसे आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज है जो हमारे पिता ने हमें बताई है कि देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर ऊपर उड़ जाना। सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, सारी मन बुद्धि की बात है कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, ये हमारे मन की स्थिति है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए।
कि हम कलयुग से निकलकर संगम युग पर हैं। हमारी सोच बदल गई है, संसार को देखने का नजरिया बदल गया है। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, गले का हार, सिर के ताज बच्चे। आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। हमारा सच्चा संबंध जुट गया है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद करना नहीं पड़ता, याद भूलती नहीं है। बाबा के पास आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने हमारे दिल को आराम दिया है कि बाबा ने हमें अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्यार दिया है। हम जो हैं जैसे हैं उसने हमें एक्सेप्ट किया है। बाबा का हाथ अपने सर पर महसूस करें और देखें जो हाथ से शक्तियां किरणें निकल रही हैं उससे मैं आत्मा पावन शुद्ध बनती जा रही हूँ। कि जो हम पर सारी यात्रा के दाग धब्बे बातों के परिस्थितियों के लगे वो सारे उतरते जा रहे। पुरानी बातें छूटती जा रही हैं, पुराने स्वभाव संस्कार छूटते जा रहे और मैं आत्मा एकदम लाइट हो गई हूँ। परमात्मा के ज्ञान की लाइट हम में भर गई है कि सच को जान लिया है। ट्रुथ क्या है, श्रेष्ठ कर्म का बीज क्या है और कर्म बनते कैसे हैं, वो सारी डिटेल हमारी बुद्धि में है। जैसे क्लास में पूरा डिटेल में समझा है। जो हम वाइब्रेशंस देंगे, जो थॉट हम क्रिएट करेंगे, वही एनर्जी हमें लौट कर आएगी। फिर बाहर चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसी भी परिस्थितियां हो, उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। कोई हमसे कैसे भी तरीके से बात करे, लेकिन हम अपने से अच्छे से बात करें। हमारी इनर कन्वर्सेशन कैसी है उसका ही असर हम पर होगा। बाहर से कोई कुछ भी बोलता है कहता है, उसको सुनकर हमने जो थॉट क्रिएट की वो वाइब्रेशंस हमसे रेडिएट होंगी और वही वाइब्रेशंस हम कंज्यूम करते हैं। इसको जानते हुए अब सारी अटेंशन खुद पर है। हमारा एक एक थॉट बहुत वैल्यूएबल है, हमारा भाग्य बना रहा है। बातें कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति कैसे भी संस्कारों वाले हों, हम इस कलयुग में रहते हुए अपने देवताई स्वरूप को धारण करके पार्ट प्ले करेंगे। यही हमारा पुरुषार्थ है। बाबा ने सारे खजाने दे दिए हैं। बाबा कहते सुबह से अपनी प्लानिंग करो कि कैसे हमें सारा दिन अपना बिताना है, कि शाम तक फिर चेक करते हैं कितनी कमाई हुई, कितना कमाया कितना गवाया। तो फिर अटेंशन रहती है कि हम अगले दिन ऐसा ऐसा कर्म करेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे। अब सारी अटेंशन खुद पर है। हम अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं। भाग्य विधाता बाप ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो। सबके मन शांत शक्तिशाली और मजबूत हैं। सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चों को संकल्प दें, आप लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, धन की, संबंधों की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी है और बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं। जिस आत्मा को शरीर की परीक्षा आई, बाबा की हीलिंग एनर्जी से वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हुए। बाबा का सारे परिवार का शुक्रिया करते और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया। 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं
और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया, हमें भक्ति का फल ज्ञान दिया है, जो हम परमात्मा पिता के लिए भक्ति में जब तब पूजा पाठ करते आए, उसकी महिमा गाते आए, तो संगम युग पर आकर वो हमें भक्ति का फल ज्ञान देता। भक्ति है उसको पुकारना, उसमें ना खुद का पता ना खुदा का पता। और ज्ञान है अपनी सच्ची पहचान, परमात्मा की भी सच्ची पहचान के साथ उसको याद करना, जिससे ही आत्मा परे चढ़े, जन्म जन्मांतरों के विकर्म विनाश हो रहे, आत्मा पावन शुद्ध हो रही है। हमें सारे चक्कर का ज्ञान मिल गया है, हम सब दर्शन चक्रधारी हैं। हमें समझ मिली है, आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। हमें ये ज्ञान परमात्मा से मिला है कि आत्मा संस्कारों के सहत है। एक शरीर में पाठ पूरा हुआ, हम जाकर नया शरीर लेते, लेकिन आत्मा संस्कार लेकर जाती है। हम जो कहते नंगे आए नंगे जाना, कि कोई भी अंग इस पांच तत्वों का कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और यहाँ का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन साथ जाते हैं हमारे कर्म। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ, धर्म को श्रेष्ठ बनाते, एक की याद में रहते और सबको एक की याद दिलाते। जो सुख हमें मिला है, जो ज्ञान खजाना हमें मिला है, अपने में भी भरते हैं तो और सबके साथ शेयर भी करते हैं। बाबा कहते पहले है खुद पर रहम करना। परमात्मा ने हम पर कृपा की कि हमारे लिए सृष्टि पर आकर हमें हमारी पहचान दी, प्यार दिया, सुख दिए। फिर हम उसको कितना अपने में धारण करते हैं, कितना खुद पर काम करते। ये है खुद पर रहम करना। फिर जो अपने में धारण किया होगा, वही दूसरों को दे सकेंगे। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सबकी मन सोच वाइब्रेशंस प्योर पावरफुल हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम विजुलाइज करें। हम अपने घर में हैं, निराकारी दुनिया में है, और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता। ऊंचते उच्च से ऊंचा कोई और नहीं, बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। हम अपने बिंदु स्वरूप में हैं। महसूस करें अपने इस स्वरूप को, कि जब मैं आत्मा शरीर के बिना अपने घर में हूं, हमारी कोई सोच नहीं, कोई पार्ट नहीं, हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में है। हमारा घर है शांति धाम, यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, और शांति हमारा सब धर्म है। और शांति कोई केवल मुख का मौन नहीं, शांति है मन की स्टेबिलिटी, के मन पर बाहर का कोई प्रभाव नहीं। परमात्मा पिता प्यार का सागर है, हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं।
हमारे दिल में एक एक आत्मा के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं कि हर एक के पार्ट को जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करते और सबके लिए शुभकामना शुभ भावना रखते। ये है प्रेम स्वरूप होना। और परमात्मा सुखों का सागर है। हम आत्माएं सुख स्वरूप हैं। हमारा सुख किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव पर डिपेंडेंट नहीं। हम हैं ही सुख स्वरूप। हमें सुख बाहर किसी से नहीं चाहिए। सुखी रहकर हर कर्म करते, हर संबंध निभाते हैं। बाबा पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी ओरिजिनली प्योर हैं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में संपूर्ण प्योरिटी। एक एक आत्मा के लिए शुभ कामना शुभ भावना। परमात्मा शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। हम आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान लाइट है, समझ है। और ज्ञान रतन है, जिससे ही आत्मा वैल्यूएबल बनती। हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। तीनों लोकों तीनों कालों की समझ हमारी बुद्धि में है। हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री आत्माएं हैं। बाबा शक्तियों का सागर है। हम आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिमान है। जो शक्ति परमात्मा में है वो सारी शक्ति हम में है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारा एक एक थॉट बहुत बहुत पावरफुल है। जितना बाबा की याद में रहकर हम कर्म करते, थॉट क्रिएट करते, उतने वो पावरफुल होते जाते। बाबा आनंद का सागर है। हम आत्माएं सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। हमने परमानंद को पाया है। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ, सातों गुणों आठों शक्तियों से भरपूर हूँ। इस स्वरूप में सजकर हर कर्म करेंगे, हर संबंध निभाएंगे। मैं आत्मा परमात्मा की संतान बिल्कुल उसके जैसी हूँ। जैसे हम घर से आए थे वैसे बनकर वापस घर आएंगे। हमारा पिता हमारे जैसा देहधारी बनकर हमसे मिलता है। ये उसका हमसे प्यार है। फिर हमारा उससे प्यार है कि हम उसके जैसे निराकारी बनकर उससे मिलन मनाने आते, रूहानी ड्रिल करते, रूहानी एक्सरसाइज करते। बाबा कहते जोड़ी तब होती है जब दोनों एक समान हो। एक छोटा हो एक मोटा हो तो जोड़ी सजती नहीं। तो हम भी देखें, हम पर कोई भी बोझ नहीं हो। बोझ होता है बातों का, विकारों का, या कोई भी हमने ऐसा कर्म किया है तो बाबा कहते सारे बोझ बाप को देकर हल्के होकर रहो और आगे के लिए ऐसे कर्म करें कि कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ बनता जाए। सबके लिए शुभ कामना शुभ भावनाएं हैं। किसी के पाठ को बातों को देखते हुए भी सबके लिए दुआएं हैं, रिस्पेक्ट है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठे। हम शिव के बच्चे, शिव शक्तियां, दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखे एक एक आत्मा पर परमात्मा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की, शक्तियों की किरणें देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण, देशों के वाद विवाद के कारण,
सबको परमात्मा पिता के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते। और एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझने लगे तो सब कुछ बाहर ढूंढने लगे, भिखारी बन गए। बाहर ढूंढते ढूंढते फिर विकारों का आधार ले लिया तो कैसे कांटे बन गए। तो उस पिता को जो हम 2 युगों से पुकारते ढूंढते आए, हमारी भक्ति का फल देने, वो परमात्मा पिता खुदा खुद आया है। उसने आकर हमें हमारी पहचान दी है, अपनी पहचान दी है, सारे चक्कर का ज्ञान दिया है। यही उसका हमसे प्यार है कि वो हमारे लिए पतित दुनिया में आया, हमें पावन बनाए, सुखों की दुनिया में ले जाने आया है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। सबके मन शांत शक्तिशाली हो गए, बुद्धि की तार बाबा के साथ जुट गई है। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से सुख शांति से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं, घर के एक एक रूम में लेकर के जाएं। हमारा घर परमात्मा का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। पापा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते। और पापा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों पुराने संस्कारों का, भटकते मन बुद्धि का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन, पुराने विकारी स्वभाव संस्कार, और बाबा से लेते हैं देवताई संस्कार, सतयुगी दुनिया की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।